क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 106 नेशनल पार्क्स हैं। मुझे लगता है कि ये नंबर्स आपको पता थे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो। देखिए, अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ग्रिजल्ड स्कुरिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बहुत सारे पॉपुलर कुछ हमारे पास नेशनल पार्क्स और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में हैं। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल पार्क्स में और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फर्क क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जैसा कि नाम भी इंडिकेट हो रहा है वाइल्ड लाइफ, तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो अल्टीमेट गोल होता है सिर्फ वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करना, जिसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और खास तौर पे वो स्पीशीज आती हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हो, मींस स्पेशली दोज व्हिच आर इन डेंजर जोन ऑफ एक्सटिंक्शन और द रेयर वंस। जबकि अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, नेशनल पार्क में पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें आपका फ्लोरा आएगा, फोना आएगा, लैंडस्केप्स होते हैं और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। Yes, national park conserves wildlife and also actively and greatly restrict human intervention। यानी कि इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी नेशनल पार्क्स में ह्यूमंस को आना अलाउड नहीं होता है, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस सरकार नहीं होने देती है। जैसे कि वहाँ पे प्लांटेशन अलाउड नहीं होता है, कल्टीवेशन अलाउड नहीं होता है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है, शिकार करना अलाउड नहीं होता है और किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन फ्लावर्स के थ्रू, पेड़ों के थ्रू अलाउड नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस होता है, जैसे मैंने बताया कि नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा हैविली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए अगर आपको अंदर एंटर करना है तो आपको ऑफिशियल परमिशन लेनी होती है अप्रूव्ड अथॉरिटी के थ्रू। जबकि वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो आप बिना किसी अथॉरिटी के भी अंदर जा सकते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क में अगर आपको घूमना है तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस में ऐसा होता है कि कोई गाइड या फिर कोई वार्डन आपके साथ रहता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किसी तरह का वार्डन या किसी तरह का गाइड आपके साथ नहीं होता है। फोर्थ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि नेशनल पार्क की बाउंड्रीज डिसाइडेड होती हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द लेजिस्लेशंस, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इसलिए बाउंड्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज समवेयर समहाउ अनलिमिटेड, बट जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो लिमिटेड एरिया में होते हैं। सो गाइस, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे नेशनल पार्क के बीच में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में। नो मैटर चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या नेशनल पार्क्स हो, दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना रोल है और आज हम जो कुछ भी हैं इस नेचर की बदौलत ही हैं। सो गाइस, रिस्पेक्ट नेचर, सेव नेचर, प्रोटेक्ट नेचर। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।